एक्टिया स्पाइकाटा, एक्टिया स्पाइकाटा मोस्टली पेन, अच्छा ये देखें ये भी रिलेट कर रही है आप इसके साथ। बेसिकली एक्टिया स्पाइकाटा किसकी दवाई है? गाउट की दवाई है, और स्पेशली कि रिस्ट के दर्द की दवाई है। और स्पेशली स्टोन गाउट का बड़ा रिलेशन है, क्योंकि उसके साथ यूरिक एसिड का बड़ा रिलेशन है। ये तीनों चीजें जो है, स्टोन, यूरिक एसिड, गाउट, पेन, तो वहां एक्टिया स्पाइकाटा आएगा। एंटीमोनियम क्रूडम, एंटीमोनियम क्रूडम ये भी मिनरल ग्रुप से इसका ताल्लुक है। और इसकी कोरिलेट जो चीज़ें हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी है, और आपकी स्किन की खराबी है, और आपकी, और ये भी दो चीज़ों से तकलीफ उठाता है। ये सख्त गर्मी से भी तकलीफ उठाता है, ये सख्त सर्दी से भी तकलीफ उठाता है। एपोसाइनम, एपोसाइनम बेसिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस की दवाई है। जैसे एपस है, तो जहाँ हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा वहाँ एपस का इस्तेमाल आप करेंगे, वहाँ आर्सेनिक का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ एपोसाइनम का आप इस्तेमाल करेंगे। आर्निका, अब आप कहेंगे जी आर्निका यहाँ कैसे आ गई? आर्निका बेसिकली ये भी जॉइंट पेन के साथ रिलेटेड है। ये सारी उस ट्रैक पे जा रहा है कि आपको जॉइंट्स पेन के साथ जाम आएगा, वहाँ आपको लिथियम आएगी, वहाँ आपको यूरिक एसिड आएगा, अर्टिका यूरिन आएगा, वहाँ एक्टिया स्पाइकाटा आएगा, वहाँ आर्निका आएगा। बेल बेसिकली एक्यूट है कलकेरिया का, तो जहाँ कल जाके कलकेरिया ने काम करना है वहाँ जाके बेल ने काम करना। बेल क्या करेगा? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को ठीक करेगा किडनी के अंदर। आपको उसने ये भी कहा था डॉक्टर साहब ने कि इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है किडनी के अंदर तो फिर भी स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आएगी वहाँ आपको बेलाडोना का इस्तेमाल करना। चाइनम सल्फ अनदर मेडिसिन है, बेसिकली मलेरिया के साथ इसका तल्लक है, ब्लड के साथ इसका तल्लक है। अगर आपको कहीं रूट काज उसका मिलता है तो आप उसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकस कक्टाई, कोकस कक्टाई का ज़्यादातर तल्लक रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, लेकिन ये किडनी के स्टोन में भी साथ काम करते हैं। और यहाँ कहीं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ किडनी स्टोन मिलता है तो वहाँ आप कोकस कक्टाई का इस्तेमाल करेंगे। इकोजीटम, इकोजीटम तो हमारी यूरिन ट्रैक की बहुत बड़ी दवाई है, और इसकी ख़ास जो अलामत है वो है बार बार यूरिन का आना, जैसे इसकी है मर्कसाल है, जैसे मर्कार है। और जब भी कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, और बेसिकली एकोजिटम बेस भी करती है साइकोटिक पे, जिससे गोनोरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी बैक्टीरिया है, वो भी स्टोन पैदा कर सकता है। और फिर इसकी ये अलामत है कि बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, और जहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा वहाँ मर्कसाल भी करेगी, वहाँ इकोजिटम भी करेगी, वहाँ मर्कार भी करेगी, वहाँ जैसे हमने पहले भी दवाइयों को डिस्कस किया। हाइड्रेंजिया हमारी और एक बड़ी, और ये हाइड्रेंजिया जो है ये भी स्टोन की दवाइयों में इसका शुमार है। और हमारे पास ऐसा होता है कि जब बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ जो हैं, या लाइको भी देते हैं, बर्बरस भी देते हैं, या दूसरी भी पेन अगर नहीं कंट्रोल करी तो मैं तो इसको हम उठा के हाइड्रेंजिया CM की एक डोज दे तो पेन ठीक कर देती है, या कलकेरिया रेलेस हाई डोज में देते हैं तब भी पेन ठीक कर जाती है। मेडोरिनम अगेन आपको यहाँ मेडोरिनम मिलेगी, और मेडोरिनम यहाँ क्यों डाली गई है आपको पता होना चाहिए, वो भी इन्फेक्शन की वजह से। तो जो लोग साइकोटिक हैं या गोनोरिया इन्फेक्शन जिनको है, उनके अंदर जो स्टोन डेवलप होते हैं वो मेडोरिनम ठीक करेगी। तो आपको मतलब पता तो चलता जा रहा है ना कि सिर्फ बर्बरी नहीं है, सिर्फ बर्बरी नहीं है, होम्योपैथी ने बहुत काम किया हुआ है इस पे। ये बेसिकली मलेरिया की दवाई है, मलेरिया की। और आपको उससे कि देखिए बॉडी का हेल्थ सिस्टम किसी न किसी से कोरिलेट कर रहा होता है, तो अगर मलेरियन पेशेंट चल रहा है तो उसके साथ अगर स्टोन भी हैं तो आप उसको चाइनम सल्फ देंगे। इसी तरह एक और दवाई है यहाँ लिस्प्रिंग, लिस्प्रिंग जो है एक्वा, ये चश्मे का पानी है। और आपको पता है कि कई लोग खारा पता नहीं खारा शरीफ चला गया जी, वहाँ पानी पीने गया है, क्या स्टोन के लिए जाते हैं ना,
बेसिकली पीर खारा शरीफ का, अल्लाह माफ़ करे मुझे, पता नहीं क्या होगा, पानी का वहाँ रोल है बेसिकली, इसी तरह चश्मे का पानी का रोल है। जैसे यहाँ हमारा रता होता एक जगह है, वहाँ उसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा है, ये हमारे ट्रैक के साथ एक चश्मा है रता होतर में, तो वहाँ स्किन वाले बड़े जाते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर नीचे जो है सल्फ़र बहुत है, तो सल्फ़र बेसिकली स्किन को ठीक करता है, सप्रेस करता है। तो बहुत सारे हमारे चश्मों से बनी हुई हैं अद्वियात उनकी, तो ये बेसिकली पानी का चश्मा है, उससे ये भी स्टोन जो है ठीक करती है। मिलीफोलियम जो है वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ स्टोन के साथ आपको ब्लीडिंग होगी, तो वहाँ हम इसको मिलीफोलियम का इस्तेमाल करेंगे। मार्गन एक बैक्टीरिया है, ये जो उसको क्या कहते हैं, हाँ बैच फ्लावर के जो उसकी जो मेडिसिन है, मार्गन है, बेसिलियम है, और ये बेसिकली एज ए इंटरकरेंट रेमेडी हम इसको यूज़ करेंगे इसके लिए, स्टोन के लिए। नेट्रम्योर जहाँ ऑस्मोसिस डिरेंजमेंट होगी, पानी की कमी बेशी होगी और साल्टिश डिज़ायर ज़्यादा होगी, वहाँ हम नेट्रम्योर का इस्तेमाल करेंगे। पेपराजीनम आज से बहुत पहले इसकी प्रूविंग हुई है, बहुत पहले, उससे बाद ये इस्तेमाल नहीं हो रही। इसका डॉक्टर हमारे हैं क्लार्क ने इसकी बड़ी तारीफ़ की है, और इसकी सारी पूरा पैराग्राफ ही सारा जो है ना, अगर आप क्लार्क में पढ़ेंगे पेपराजीनम को, तो पूरा पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ दिया है, और जिसका उसने सारा यूरिक एसिड के साथ, स्टोन के साथ, केमिकल रिएक्शन, ये सारा उसने उस पर डिस्कस किया और बड़ी मज़े से डिस्कस किया हुआ है। कोई 8-10 लाइनें उसने इसमें लिखी हुई हैं पेपर में। तो ये भी एक स्टोन की दवा है। अब हमारे पास एक और दवा है ओसीमियम कैन। अच्छा, इसकी ये अब लीडिंग इसकी सिम्टम क्या है कि ये स्टोन के साथ क्या करेगी, वोमिटिंग करेगी, और हम इसको किडनी फेलियर में भी वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ रीनल फेलियर के साथ वोमिटिंग होगी। इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, मार्फिनम के साथ रीनल फेलियर में। इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, काल्चिकम के साथ। जहाँ किडनी स्टोन के साथ उल्टी आएगी तो वहाँ काल्चिकम भी बड़ी दवाई है, वो काल्चिकम उल्टी भी ठीक करेगी, स्टोन भी निकालेगी, उसको भी यहाँ डाल दें। इसी तरह रीनल फेलियर में उल्टी को रोकती है, करियाजोटम भी रोकती है। अब इसके नीचे एक और दवाई है सोलिडेगो। अब सोलिडेगो क्या करती है कि ये रिटेंशन करती है यूरिन का, जिन लोगों का पेशाब बंद हो जाता है किडनी स्टोन के साथ, वैसे भी पेशाब बंद हो जाए तो जो है ना सोलिडेगो उसको चला देती है। तो जहाँ रिटेंशन ऑफ उसके साथ आ जाएगा वहाँ सोलिडेगो इस्तेमाल होगी। इसी तरह टेरीबेंथीना है। टेरीबेंथीना अगेन बड़ी दवाई है इन्फेक्शंस की। जहाँ पास सेल्स न्यूमरस आ रहे होंगे, ब्लड आ रहा होगा, तो वहाँ आप इसको टेरीबेंथीना को, क्योंकि इन्फेक्शन, अब आपके जहन में ना कि इन्फेक्शन भी आपके जहन में कि इन्फेक्शन स्टोन भी बनाता है। थलाप्सी बरसा, अगेन थलाप्सी बरसा भी स्टोन की बड़ी दवाई है। ये यूरिक एसिड को भी ठीक करती है, ये ब्लीडिंग को भी ठीक करती है। ओवाटोस्टा जो है वो भी कैल्शियम है, जैसे कलकेरिया फास, ये हम उसमें भी यूज़ करते हैं। लकोरिया में गशिंग लकोरिया, जो ज़्यादा लकोरिया होता है, विद बैक है, कमर दर्द के साथ होता है।